हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, वेलकम टू मनीष फिक्स क्लासेस। तो बेटा अज असी सैकेंड यूनिट जोड़ा है करंट इलैक्ट्रिसिटी उन्होंने अगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा यूनिट कंटिन्यू करने तो पहला मैं एक दो तुहाडे नाल गल्लां करनी चाहना कि जिहड़ा काम तुहानूं उरे करवाया जाता, ठीक है, उन्होंने प्लीज़ डेली ध्यान नाल करो तो सुनो। जो भी वीडियो बेटा पाई जाती है ध्यान रखो। जो चैनल में की है सबसक्राइब करो तो तुहाडे कोल अपने आप जी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, कि जी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो नाल बेटा जोड़े है थोड़े थोड़े वीडियोज़ बाद मैं तुहानूं नोट्स सेंड कर रहा, ठीक है, वट्सअप ग्रुप के वो नोट्स में बेटा फेयर कॉपी के उपर की है नोट डाउन करो। फेयर कॉपी के उपर बेटा की है नोट डाउन करो तो वो जो काम है बेटा उन्होंने पढ़ो, ठीक है। तो आई होप कि बहुत जल्दी जो अपन ऑफलाइन क्लासिस ने मतलब रेगूलर क्लासिस ने वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो आप काम किया जिमें जो आपको टाइम मिलेगा तो आप इस काम को रिवाइज भी कर लाँगे। बट जो रिटन काम है बेटा वो तुम प्लीज़ कंप्लीट रखना है, ठीक है। तो जोड़ा भी काम पूरे करवाया जाता उन्होंने ध्यान नाल करना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो तुम वट्सअप पर मैनू भेज सकते हो या तुम मैनू की कॉल कर सकते हो। बट मैं ऑब्जर्व कर रहा कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स ने बच्चे नहीं लै रहे, पता नहीं तो तुम काम नहीं कर रहे या काम कर रहे हो तो समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया करो। ओके, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तुम वीडियो कॉल कर सकते हो बेटा, वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। जो एक या दो स्टूडेंट्स ने तीन स्टूडेंट्स ने तुम जूम के उपर भी मेरे को प्रॉब्लम जी है पूछ सकते हो फेस टू फेस, ठीक है जी। तो चलो जी आप अगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा अज लास्ट लैक्चर के अंदर असीं कीता सी ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ बेटा की सीगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलैक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेंपरेचर एंड प्रेशर कैप्ट कॉन्स्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस बेटा कॉन्स्टेंट रखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी आई, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, और असीं की लिखा सी बेटा बी इक्वल टू आर आई, where R is a resistance which is constant equal to B upon I. Okay बेटा, where R is a resistance which is constant equal to B upon I. Okay, तो बेटा असीं एक ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ किया सी between B and I, between B and I. Okay, तो बेटा जो ग्राफ की नेचर सी दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, एक यदि बेटा सर्किट डायग्राम ड्रॉ की सी। तो अज असीं नैक्सट टॉपिक कर रहे हैं derivation of Ohm's law from drift velocity relation. Derivation of Ohm's law from drift velocity relation. Type Ohm's law from drift velocity relation. हाँ जी बेटा, we know I equal to NEA BT। ये बेटा असीं लास्ट वीडियो के अंदर ही जो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो की है ड्राइव किया। ओके, बट बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला की सीगा ई टाउ अपॉन एम। ओके बेटा, आ जो बी डी की वैल्यू बेटा इतने पुट करो फर्स्ट के अंदर आई इक्वल टू NEA बी डी की वैल्यू बेटा मैं पुट करती ई टाउ अपॉन एम, ई टाउ अपॉन एम। तो बेटा आई का इक्वल आ गया थोड़े को NE स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम। बट ई इक्वल टू बेटा की होगा बी अपॉन एल, के अंदर बेटा इक्वल टू बी अपॉन एल। तो असीं फर्स्ट यूनिट के अंदर करके हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू बी अपॉन एल। तो बेटा ई की वैल्यू पुट करो बी अपॉन एल, देयरफॉर आई इक्वल टू NE स्क्वायर ए बी अपॉन एल इंटू टाउ अपॉन एम। ओके बेटा, हुण असीं ओम्स लॉ बनाना बेटा। ओम्स लॉ बनाने का मीनिंग की है, असी बी इक्वल टू आर आई और बी प्रोपोर्शनल टू आई प्रूव करना, ठीक है बेटा। तो बी एक साइड रखो बेटा, बाकी साइड टर्म्स की है दूसरी साइड में। हाँ जी, आई एम एल एन
ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल टू वी। तो बेटे सारे जोड़े है कॉन्सटेंट्स ने। एम भी बेटे की मास कॉन्सटेंट है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कॉन्सटेंट है, एन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज अगेन कॉन्स्टेंट, ई की चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज अगेन कॉन्स्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज अगेन कॉन्स्टेंट, एंड टॉर्क की है बेटा रिलैक्सेशन टाइम दैट इज आल्सो कॉन्स्टेंट। तो बेटा सारे कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगेन एक की आऊगा कॉन्स्टेंट आऊगा, दैट कॉन्स्टेंट इज आर। ठीक है बेटा, therefore I proportional to V which is Ohm's law। ठीक है, where R का इक्वल है बेटा M L N E स्क्वायर A इंटू टाउ, एंड R बेटे की है रेजिस्टेंस। तो बेटे ये रिलेशन सीगा रिलेशन डेरिवेशन ऑफ Ohm's law फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन वो बेटे की होगी प्रूव हो। बिल्कुल सिंपल जा असी करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन लिया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सी ई टाउ अपॉन एम वो बेटे इतने पुट की थी। ठीक है, आ तो टर्म आ गई तो मल्टीप्लाई करके बेटा ये बन गया, ई की वैल्यू मैं पुट की वी अपॉन एल। ठीक है बेटा, वी इधर एज इट इज रखे, बाकी सारे टर्म्स बेटा इधर लै गए। तो जोड़े सारे टर्म्स बेटे सारी किसी कॉन्सटेंट से तो कॉन्स्टेंट्स टर्म्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगेन ही कॉन्स्टेंट आया दैट इज आर। तो बेटा कॉन्स्टेंट इक्वल टू द साइन हटा के प्रोपोर्शन का लगाता बी प्रोपोर्शन टू आई की होंगे बेटा Ohm's law वेयर आर इज दिस वन विच इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो बेटा नैक्सट टॉपिक जो है साढ़े को दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, दैट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक एंड non-ohmic devices। ओके बेटा, तो ohmic devices बेटा किहड़े हुंदे हैगे, those devices which obey Ohm's law or for which BI graph is straight line are known as ohmic devices। ओके बेटा, वो डिवाइस ਜਿਹੜੇ Ohm's law ਨੂੰ बेटा ओबे करते हैं ਜਾਂ जिन्हां ਦੀ BI ग्राफ की आ स्ट्रेट लाइन उन्होंने बेटा की कहने ਅਸੀਂ ohmic devices बोलते। ठीक है बेटा, तो ਇਹਦੀ एग्जांपल बेटा ਜਿਹੜੀ आएगी ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। ठीक है बेटा, मेटल्स के लिए बेटा ਜਿਹੜਾ BI ग्राफ आ दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेटा करा रहा है तो इट मीनस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा करंट दे तो वो किस चीज़ को ओबे कर रहा है, Ohm's law ओबे कर रहा है। तो समझ आ गई बेटा, ohmic डिवाइसेस जो ने ਜਿਹੜੇ Ohm's law ओबे करते हैं या जिन्हों की BI ग्राफ की है बेटा स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बेटा नाउ सेकंड नॉन ohmic डिवाइसेस। ओके, नॉन ohmic devices। ओके बेटा, those devices which don't obey Ohm's law or for which BI graph is curved in nature। ओके, वो डिवाइस बेटा ਜਿਹੜੇ Ohm's law ਨੂੰ ओबे नहीं करते ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ BI ग्राफ आ वो स्ट्रेट लाइन नहीं। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, नॉन ohmic devices। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ बेटा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ that is semiconductors। okay, those devices which don't obey Ohm's law
are or for which BI graph is not a straight line, is not a straight line, are known as non-ohmic devices. ओके बेटा, वो डिवाइस जेडे ohms law ਨੂੰ ओबे नहीं कर रहे ਜਾਂ जिन्हों की BI ग्राफ बेटे की है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो बेटा एग्जांपल है कि यार सैमी कंडक्टर्स, ठीक है बेटा, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ohms law ਨੂੰ ओबे करते बेटा, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆ, ठीक है। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ मीनस ਜਿਵੇਂ ਜਰਮੇਨੀਅਮ है बेटा, सिलिकॉन आ, ਤੇ ohms law ਨੂੰ ओबे नहीं करते। मीनस की है कि अगर ਤੁਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे ਤਾਂ सेम रेशियो ਜਿਹੜੇ करंट ਉਹ बेटा इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ਇਹਦੇ 'ਚ बेटा अगर ਅਸੀਂ एग्जांपल ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ बेटा ਹੈਗਾ for PN जंक्शन डायोड। ਜੇ बेटा ਤੁਸੀਂ PN जंक्शन डायोड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ, ठीक है। ये ग्राफ तुम देख सकते हो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ग्राफ की है कर्व। ओके बेटा, तो ये है चैप्टर ohmic एंड नॉन ohmic डिवाइसेस। बेटा जो नैक्सट टॉपिक है साढ़े को, ठीक है। हाँ जी बेटा, जो नैक्सट टॉपिक है दैट इज रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। तो बेटा जस्ट लाइक कैपेसिटर्स, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर असी करके सी कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है बेटा। तो हुण जिहड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये अंदर असी करना रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये बेटा तुसीं 10th के अंदर भी जिहड़ा हैगा डेरिवेशन की होगी, सेम डेरिवेशन की है बेटा पूरे +2 के अंदर। ओके, तो पहला असीं ये देखांगे, ठीक है। डायग्राम बनाने बेटा, ये रजिस्टर सपोज कर लो कि R1, ये बेटा जो रजिस्टर आ दैट इज R2 एंड दैट इज रजिस्टर R3। ओके बेटा, तो बेटा दिस इज बैटरी और सेल B। तो बेटा फर्स्ट जोड़ा है इस करंट जोड़ा है बेटा आई फ्लो कर रहे। ओके, तो बेटा R1 के क्रॉस वोल्टेज कितनी है V1, R2 के क्रॉस कितनी है बेटा V2, R3 के क्रॉस कितनी है बेटा V3। ओके, तो बेटा पॉइंट A है या पॉइंट की है सपोज कर लो B। ओके बेटा, सब तो पहला तो यह है कि रजिस्टर्स नूं असीं सीरीज़ दे विच कदों कवांगे, ठीक है। वैन इट इज़ पॉसीबल टू प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू ए सिंगल पाथ, ठीक है। तो बेटा जो रजिस्टर्स सिंगल वायर पर की आ, सिंगल वायर नाल की बेटा अटैच आ, तो असीं उहनूं काहदे च कवांगे सीरीज़ च कवांगे। जे कह लो कि जिहड़े रजिस्टर्स आ जो एंड टू एंड की है ज्वाइन, ठीक है। एक रजिस्टर का एंड बेटा दूसरे रजिस्टर के एंड नाल की है ज्वाइन, ठीक है। तो इस R3 के रजिस्टर का एक एंड R2 के एंड नाल की है बेटा ज्वाइन। तो जो रजिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन ने तो असं रजिस्टर काहदे च कवांगे बेटा सीरीज़ के विच कवांगे। जे कह लो कि एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर साढ़े कोल सिंगल पाथ है, ठीक है, तो रजिस्टर असीं काहदे च कवांगे बेटा सीरीज़। तो R1 के क्रॉस बेटा वोल्टेज कितनी है V1, R2 के क्रॉस कितनी है V2, R3 के क्रॉस कितनी है बेटा V3, ठीक है। तो AB के क्रॉस बेटा टोटल कितनी है B। आई बेटा करंट फ्लो कर रहे। ओके, सीरीज़ कॉम्बीनेशन के बेटा की होंदा है करंट जिहड़ा हैगा सीरीज़ के विच सेम फ्लो करता, बट पोटेंशियल डिफरेंस बेटा की होंदी है डिफरेंट होंदी है। ओके, इन सीरीज़ कॉम्बीनेशन, ठीक है, करंट flows in the
circuit is the same but potential difference through each resistor is different. Okay beta, therefore V equal to V1 plus V2 plus V3. तो बेटा सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ करंट सेम फ्लो करता, ठीक है, हर एक थ्रू ईच रजिस्टर, बट पोटेंशियल डिफरेंस की है बेटा डिफरेंट है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है बेटा दैन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, तो बेटा V की वैल्यू कितनी दी है IR, V1 की कितनी है बेटा IR1, V2 दी IR2, V3 दी बेटा IR3. ओके, आई बेटा की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कॉमन आ गया, तो बेटा इस साइड की रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, आई नाल बेटा आई की हो गया कैंसिल आउट, तो आर एस कल पे आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके बेटा, तो आर एस की है नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, नेट और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो बेटा काले को आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3. मतलब अगर असं रजिस्टर में सीरीज के विच ऐड करांगे तो बेटा डायरैक्टली की है ऐड होगी. ठीक है, अगर रजिस्टर बेटा एक रजिस्टर हो लगा R4 तो बेटा ये R4 की हो जाता प्लस हो जाता. अगर इस तरह बेटा N रजिस्टर होंगे, ठीक है, कितने रजिस्टर होंगे N रजिस्टर, इतने तुहाडे कोल रजिस्टर RN होंदा. ठीक है, तो बेटा रिजल्ट भी की हो जाता एक्सटेंड हो जाता अप टू RN. ओके बेटा, अगर जिन्ने भी रजिस्टर लगे बेटा सब की वैल्यू की होंगी सेम होंगी. फर्स्ट की वैल्यू भी R, सैकेंड की भी R, थर्ड की भी R, फोर्थ की भी R. तो बेटा नेट रजिस्टेंस बनाया इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN इक्वल टू R, मतलब हर एक रजिस्टर की वैल्यू की है सेम. दैन बेटा RS इक्वल टू N इंटू R. ठीक है, जिन्ने रजिस्टर बेटा तुम कनैक्ट किए होंगे, ठीक है, उन्हें ना की कर देंगे मल्टीप्लाई कर. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल. ओके बेटा, तो बेटा पैरेलल के विच की होंदा देखो, बेटा फर्स्ट रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1, ठीक है, दिस इज सेकंड रजिस्टर having a resistance R2 and this is third resistor having value R3. Okay, and this is cell having voltage V. I is the current flowing through the circuit. तो बेटा इतने I करंट आ रहा सी, ठीक है, इस ब्रांच बेटा करंट कितना चला गया I1, इस ब्रांच बेटा करंट कितना चला गया I2, इस ब्रांच बेटा करंट कितना चला गया I3. ठीक है बेटा, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट की है बी है. क्लियर है, टोटल करंट बेटा जो सर्किट से दैट इज आई करंट एंटर हो रहा है बेटा, आई करंट की हो रहा है लीव हो रहा है. बट इस जगह पे आके ये पॉइंट पे आके 3 ब्रांचेस ने बेटा, ठीक है, वन अलॉन्ग R1, सेकंड अलॉन्ग R2, थर्ड अलॉन्ग R3. तो R1 के अलॉन्ग बेटा कितना करंट I1, R2 के अलॉन्ग कितना बेटा I2, R3 के अलॉन्ग कितना बेटा I3. ओके, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के विच की होंदागा, ठीक है, करंट बेटा जिहड़ा हैगा पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम होंदागा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इतना लिख लेना बेटा सी थोड़ा potential difference through each resistor is same but current through each resistor
इज डिफरेंट। ओके, तो बेटा पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਚ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਥਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਚ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਅਰਫੋਰ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਬੇਟਾ I1 ਪਲੱਸ I2 ਪਲੱਸ I3। ਤੇ ਬੇਟਾ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, V upon R, V upon R1 ਪਲੱਸ V upon R2 ਪਲੱਸ V upon R3। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ V ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਾਮਨ ਆ V ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 1 upon R1 ਪਲੱਸ 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, ठीक है बेटा। B नाल B बेटा की हो गया कैंसिल आउट, तब 1 upon R3 का इक्वल आ गया बेटा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3, तो रिजल्ट आ गया। ओके, तो RP की बेटा नैट रजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ के बेटा डायरैक्ट ऐड होंगे सी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, पैरेलल के 1 बटा करके बेटा की हो रहा है ऐड, क्लीयर गल। तो बेटा अगर रिजल्ट साढ़े को N रजिस्टर लगे होंगे, एक रजिस्टर साढ़े को और भी होंगे, दैट इज N रजिस्टर, ठीक है बेटा। तो रिजल्ट की है N तक की हो बेटा एक्सटेंड हो 1 upon R, ठीक है बेटा। अगर हर एक रजिस्टेंस की वैल्यू की होंगी सेम होंगी, फस्ट की भी R, सैकेंड की भी R, थर्ड की भी R, तो लास्ट के जो N बेटा वो भी R। ओके, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN इक्वल टू R, ठीक है बेटा। तो जो रिजल्ट सीगा दैट इज इक्वल टू R upon N, ठीक है बेटा, दैट इज R upon N। तो आंसर को रिजल्ट। ओके, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जी रजिस्टेंस आ वो बेटा डिक्रीज होंगी है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जी नैट रजिस्टेंस है बेटा वो की होंगी है इनक्रीज। ओके बेटा, थैंक यू।